हाय बच्चे लोगों, कैसे हैं आप। और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना फेवरेट चैनल केजेबी साइंस इजी लर्निंग, जिसमें कि आप अपनी एजुकेशन स्टडी को बहुत अच्छा कर पा रहे हैं बच्चों। पक्का ना। तो बच्चों, आप सभी को सर्वप्रथम सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप लाइफ में इतने अच्छी पोजीशन पर हो कि काफ़ी सारे लोग आपकी वजह से दीपावली की खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे हो। मैं पक्का बाबा अम्मा से प्रेयर करूंगा कि आपकी सारी विशेष पूरी हों। हैप्पी दीपावली टू ऑल माय डियर बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम केमिस्ट्री के फुल सिलेबस के एमसीक्यूज कर रहे हैं और आज है पार्ट 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के दिन के बच्चों। तो चलिए पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 to 5। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आपकी स्क्रीन पर है बच्चों। क्या कह रहा है देखिए। तो बच्चों, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चन। आपको 4, हमें 5 ही करने हैं। तो मार्बल पॉपुलरिटी बिगिन इन एंशियंट रोम एंड ग्रीस। आपने एक नाम सुना होगा, रोम जल रहा था। इस पूरे को सेंटेंस को पूरा आपने सुना है कभी कि रोम जल रहा था? कब जल रहा था रोम? आपने सोशल स्टडी पढ़ा होगा तो पता होगा। वेयर वाइट एंड ऑफ वाइट मार्बल वर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ वेराइटी ऑफ स्ट्रक्चर। आपके घरों में मार्बल का यूज हुआ होगा। फ्रॉम हैंड हेल्ड स्कल्पचर टू मासिव पिलर्स एंड बिल्डिंग्स। और ये आपको एक मॉन्यूमेंट्स दिख रहे हैं और आप सभी को पता होगा एक फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हमारी सिटी में है, दैट इज द ताज। क्लियर। आप में से कोई चाहता है कि अपने किसी फेवरेट वन के लिए ऐसी कोई बिल्डिंग बनाए? कोई है ऐसा बच्चा कि सर मैं पक्का एक ऐसी मेमोरेबल बिल्डिंग बनाना चाहता हूं जिसे लोग लाखों सालों तक याद रखें? मे गॉड ब्लेस यू बच्चों। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सब्सटेंस नॉट लाइकली टू कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट। किस किस में कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है ये बताना है। डोलोमाइट में होता है बच्चों। डोलोमाइट कैल्शियम कार्बोनेट का ओर है। क्लियर, इसमें होता है। मार्बल में होता है, आपको पता है। सी सेल में होता है, एक्सेल सी सेल है ना, इनमें भी होता है। जिप्सम में नहीं होता बच्चों। और कैल्शियम जिप्सम मतलब जिसको हीट कर दिया है ना। जिप्सम का होता है CaSO4.2H2O। और जब से हीट करते हैं बच्चों तो CaSO4.12H2O बन जाता है। सबको पता होगा, सबको आ रहा है बच्चों। तो क्या इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट दिखा? नहीं देखा ना। पक्का। द करेक्ट चॉइस इज सी। किस किस का है सी? पक्का। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2। A student added 10 gram of calcium carbonate in a rigid container. Clear? Secured it tightly and started to heat it. After some time an increase in pressure was observed. जब कैल्शियम कार्बोनेट को एक कंटेनर में हीट कर रहा था तो प्रेशर बढ़ने लगा, है ना। एंड देन नोटेड एट इंटरवल ऑफ 5 मिनट्स। हर 5 मिनट के बाद उसने प्रेशर को मेजर किया। एंड प्लॉटेड अगेंस्ट टाइम, और टाइम के साथ उसने ड्रॉ किया ग्राफ। अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है। तो ये पूछना है कि ड्यूरिंग विच टाइम इंटरवल डिड मैक्सिमम डिकम्पोजिशन टुक प्लेस। कॉमन सेंस। डिकम्पोजिशन हो रहा है तो एक बात सुनना, डिकम्पोजिशन हो रहा है बच्चों तो प्रेशर बढ़ रहा है। क्लियर। प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए किस ड्यूरेशन में प्रेशर सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। 0 से 5, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। मतलब 0.25 से 0.75 हो गया। मतलब कितना बढ़ गया बच्चों आपका? 0.50 बढ़ गया। अब आप देखिए 5 to 10, 5 to 10 में आपका 0.75 से हुआ तो 0.25 बढ़ा। और 10 to 25 में 1 से कितना ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा, तो ऑलमोस्ट सेम है। तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ पे हुआ है बच्चों? दिस वन। क्लियर। तो 0 to 5 मिनट के बीच में सबसे ज़्यादा डिकम्पोजिशन हुआ होगा, तभी आपका बच्चों प्रेशर सबसे ज़्यादा बढ़ा। तो द करेक्ट आंसर इज डी। बहुत टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सबको समझ में आ गया कि नहीं? आगे पहले तो बताइए। अच्छा ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत टफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। गैस ए ऑब्टेन अबव इज अ रिएक्टेंट फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट बायोकेमिकल प्रोसेस। आप सभी को पता है कार्बोनेट को जब हीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हीट करेंगे बच्चों, क्या बनेगा? CaO
और CO2। कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो ये गैस हो गई। अब एक गैस कौन सी प्रोसेस में काम आती है? रेस्पिरेशन में काम आती है? नो। किस में काम आती है बच्चों? फोटोसिंथेसिस। द करेक्ट चॉइस इज फोटोसिंथेसिस। दिवाली है, दिवाली की आप बहुत सारी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एक कॉम्पिटिशन दिवाली का आज हम रख रहे हैं, और क्या है उसका वेट करिए, और सब लोग पार्टिसिपेट करें, और जो विनर होगा उसके लिए अच्छे से गिफ्ट्स होंगे, दिवाली हैम्पर होगा पक्का, जब आप आएंगे तब आपको मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मार्बल स्टैच्यूज आर कोर्ड और स्टैंड when they repeatedly come into contact with polluted rain water। polluted rain water बोल दीजिए, या बोल दीजिए एसिड रेन। आपको पता है एसिड रेन मार्बल को भी डिग्रेड कर देती है। क्लियर? सबको आ रहा है? तो बच्चों बताना है क्यों ऐसा हुआ। ये मार्बल की स्टैचू देखिए 1908 में, ये देख रही है ना, 1908 में, और 1969 में उसकी शक्ल ही नहीं देख रही है। कहीं देख रहा है फेस? नहीं देख रहा ना, गायब हो गया, स्टैच्यू बिल्कुल डिग्रेड हो गया। क्यों? तो डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड? नो। पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक? नो। पॉल्यूटेड वाटर इज एसिडिक इन नेचर, हैंस इट रिएक्ट विद कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्ट कर लेगा। द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया? पक्का आ रहा है बच्चों? क्लियर? ढंग से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। कैल्शियम ऑक्साइड कैन बी रिड्यूस टू कैल्शियम। अब इस क्वेश्चन को ढंग से देखना। बाय हीटिंग विद सोडियम मेटल। आइए मैं रिएक्शन करके दिखाता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड और प्लस सोडियम। क्लियर? अब किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्शियम और सोडियम ऑक्साइड, Na2O। सबको आ गया बच्चों? 2 2 और 2। अब आइए, अब हमसे कह रहा है विच कंपाउंड वुड एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अब प्रोसेस। इस प्रोसेस तो देखिए CaO से बन गया है Ca मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हर कंसेप्ट को सीखिए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है? रिडक्शन, और रिडक्शन जिसका होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर? समझ में आया बच्चों? ऑक्सीजन का हटना, रिडक्शन। Na से क्या बनना है बच्चों? Na2O। Na से Na2O बनना है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब Na का क्या हुआ बच्चों? आपको पता है Na का हुआ ऑक्सीडेशन, मतलब Na हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। अब क्या कह रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है कौन है, तो आपका दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड इज द आंसर। किसने मुझसे पहले सही किया? जल्दी बता दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट, आपके आईक्यू को भी चेक करेगा और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबको आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन 6 to 10। कितने अच्छे क्वेश्चन हैं, और इतने सारे हैं डिफरेंट चैप्टर में से। बच्चों द रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl, ए पेपर में 100% आएगा, मैं पक्का कह रहा हूं। जरूरी नहीं पैसेज की फॉर्म में आए, किसी भी तरीके आ सकता है, ये जरूर आएगा। MnO2 और HCl जब रिएक्ट करते हैं, है ना, तो बच्चों क्या बन जाता है? MnCl2, Cl2 और H2O। क्लियर? तो अब हमें बताना है MnO2 HCl ऐड किया। इट वॉज ऑब्जर्व दैट अ गैस विद ब्लीचिंग एबिलिटी वॉज रिलीज। आपको पता है क्लोरीन है, उसमें भी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज होती है। ब्लीच जानते होंगे आप? ब्लीच मतलब जो कि कलर्ड मैटर को कैसा कर देता है? कलरलेस। जैसे आपने सीप से वूल ली, अब वो वूल गंदी होती है, तो उसे पहले बिल्कुल डीकलराइज किया जाता है, उसको ब्लीच किया जाता है। जैसे आपने हाथी के दांत लिए। अच्छा कोई मुझे बता दे हाथी के दांत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं जल्दी से कौन बता रहा है फटाफट से, और जल्दी से मेंशन किया करें सर से आंसर। ओके, उसको भी ब्लीच किया जाता है, उसके बहुत महंगे महंगे आइटम्स बनाए जाते हैं, तो उसको ब्लीच किया जाता है। और उसको बताऊं किससे ब्लीच किया जाता है? ओजोन की हेल्प से ब्लीच किया जाता है। डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12 में। चलिए तो आज आगे क्वेश्चन, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन MnO2 एंड HCl। अब इस रिएक्शन को देखिए दोबारा से। MnO2 HCl, बैलेंस नहीं कर रहा हूं मैं, MnCl2 Cl2 और H2O।
बच्चों क्या देख रहा है आपको? ऑब्वियसली रिडॉक्स रिएक्शन है, द करेक्ट चॉइस इज सी, रिडॉक्स रिएक्शन। मैं आपको बता दूं MnO2 से बन गया MnCl2, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, दैट इज रिडक्शन हुआ, और एक किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HCl से क्या बनना है बच्चों? Cl2, मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट डाल देना बच्चों, मैंने बोला ना इसके बिना बोर्ड का पेपर नहीं बनेगा, 100% कह रहा हूं। क्लियर? तो आइए, ये आंसर इसका क्या होगा? सी, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। सबको आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 7, क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। सब इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन है, डेप्थ में जाके कर पाएंगे आप, आपने जब सारी लाइंस पढ़ी होंगी। तो क्लोरीन गैस किससे रिएक्ट करे? तो आपको पता है, स्लैक्ड लाइम बोल दो या लाइम वाटर, दैट इज स्लैक्ड लाइम बोलना चाहिए, ड्राई स्लैक्ड लाइम। क्लियर? बट कुछ लोग लाइम वाटर भी बोल सकते हैं अगर वो क्वेश्चन में पूछे तो। Cl2 क्या बन जाएगा? CaOCl2 और प्लस H2, दिस इज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का एक और नाम होता है, अगर आपको पता हो तो, क्लोराइड ऑफ लाइम। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर में। क्लियर? पक्का? चलिए, तो बच्चों द करेक्ट चॉइस है ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या ड्राई स्लैक लाइम। सबको आ गया? पक्का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढंग से आ रहा है ना? बहुत अच्छी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, तनु सारस्वत। आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकती हैं, इतने अच्छे कि आप अपने स्कूल को टॉप भी कर सकती हैं, याद रखिए बच्चों। पक्का? चलिए, तो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसको रिएक्शन को आ जाइए, वापस से दिखाता हूँ। 8th है, MnO2 का क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे आ जाइए, MnO2 का रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, HCl का ऑक्सीडेशन हुआ है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे द्वारा लिख दूँ मैं? चलिए द्वारा देख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन को जरूर कर लेना, 100% बोर्ड में आएगा। जब मैंने बोल दिया 100%, 90 नहीं बोल रहा हूँ, 100 जरूर आ रहा है। क्लियर? अब सुनिए इसे, MnO2 से MnCl2 ऑक्सीजन हट रही है, दैट इज क्या हुआ है? रिडक्शन, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस, और HCl से क्या बनना है? Cl2, मतलब हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, हाइड्रोजन का रिमूव होना, दैट इज ऑक्सीडेशन, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो MnO2 इज गेटिंग रिड्यूस्ड वेयर एज HCl इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। यही सही है। नो नो नो, द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही था? वैसे तो मैं आपको पहले ही बता चुका था, बट सबका सही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। दिस इज 100% क्वेश्चन इन बोर्ड एग्जाम, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द अबव डिस्कशन रिएक्शन व्हाट इज द नेचर ऑफ MnO2। अब आपको दिख रहा है ना, MnO2 किससे रिएक्ट कर रहा है? अगेन HCl से, और क्या बना रहा है? सॉल्ट, क्लोरीन गैस और वाटर। अब यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कर रहा है, तो पक्का ये क्या होगा बच्चों? बेस। क्लियर? तो बेस होगा, बेसिक ऑक्साइड होगा, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आया? पक्का? ढंग से आया ना? दम से? पक्का? आज का एक कॉम्पिटिशन्स आपको फॉलो करना है, आप विनर हो सकते हैं एक दिवाली गिफ्ट हैम्पर के, और बहुत ही अच्छा गिफ्ट हैम्पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, what will happen if we take dry HCl gas instead of aqueous solution of HCl? अगर हम ड्राई HCl गैस लेते, सपोज हम नहीं लेते एक्वस HCl, सपोज इसको नहीं लेते और इसको लेते, तो क्या होता? पक्का बच्चों रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि HCl एसिड्स आयन में ड्राई डिसोसिएट नहीं होगा। क्लियर? एक्वस होगा, तो क्या लिखेंगे? रिएक्शन विल नॉट अकर। सबको आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? ठीक ढंग से सबका सही चल रहा है? पक्का बोलिए, सबको आया ना? चलिए नेक्स्ट,
पैसेज टाइप क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 to 15. रीड द फॉलोइंग एंड आंसर फ्रॉम 1 to 5. हमें 4 नहीं दे रहे, हमें सारे आंसर्स दे रहे हैं. सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ बेकिंग सोडा. आप सभी को पता है ना, बेकिंग सोडा में बनाने का काम आता है. बेकिंग सोडा इज कॉमनली यूज टू मेक क्रिस्पी पकौड़ाज इन द किचन. ओह माय गॉड, किस किस को अच्छा लगता है? पकौड़ा खाना अच्छा लगता है या भटूरा खाना अच्छा लगता है? छोले भटूरे, और दोनों में बेकिंग सोडा डाला जाता है. किस किस को अच्छा लगता है? छोले भटूरे. सर आई लव छोले भटूरा, और वो भटूरे की तरह ही होते जा रहा है फिर, है ना. तो इट इज ऑल्सो एडेड फॉर फास्टर कुकिंग, जल्दी से कुक हो. इट इज ऑल्सो यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ एफरवेसेंस ड्रिंक एंड फ्रूट सॉल्ट. एफरवेसेंस ड्रिंक्स जिनमें से कौन सी गैस निकलती है? CO2 गैस. जैसे आप कोल्ड ड्रिंक खोलते हो एकदम से निकलता है ना, ब्रिस्क एफरवेसेंस. तो आइए देखते हैं क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, और NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट. तो दिस इज नॉट द करेक्ट चॉइस इज ए. सबको आ रहा है बच्चों? पक्का बोलो, सबको आया कि नहीं आया? पक्का आया ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 12. Which of the following statement is correct regarding properties of baking soda? Baking soda, it is non-corrosive in nature. बिल्कुल खाते हैं भाई. It react with acid evolving hydrogen gas. अगर हम NaHCO3 की एसिड से रिएक्शन करेंगे HCl से, तो ये कौन सी गैस निकालेगा? CO2 निकालेगा भैया मेरे हो, है ना. तो CO2 निकालेगा, और यहाँ पे कह रहा है हाइड्रोजन, तो भाई तू तो गलत हो गया, है ना. तो ऑल आर करेक्ट तो हो नहीं सकते, तो ये भी निकल लिया. इट इज येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस. नो, इट इज वाइट. तो बेटा दिस इज बी द करेक्ट चॉइस. किस किसने लगाया था सही? जल्दी से बोलिए नाम कि सर मेरा बिल्कुल सही था, बट मैंने पहले डी लगा दिया था. डी नहीं होगा. ऑल आर करेक्ट जरूरी नहीं हर बार सही हो. क्लियर. क्वेश्चन नंबर 13. द टेम्परेचर अबव विच सोडियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव सोडियम कार्बोनेट. आपके होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, बताइए कौन कौन मुझे बताएगा. क्लियर. चलिए दिस इज होमवर्क फॉर ओमा वीरा. ओमा वीरा. वीरा कैसे हैं आप? है ना, अब बहुत अच्छे बच्चे हैं. भी आप के साथ सबसे पॉजिटिव बात क्या है ना, कि आप दिल से बहुत अच्छे हैं, पॉजिटिव वाइब्स वाले बच्चे हैं. तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने चाहिए. मेहनत खूब सारा करिए. क्लियर बच्चा? पक्का. चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ. आप सभी को पता होना चाहिए बेकिंग पाउडर में एक क्वेश्चन डायरेक्ट है, आते हैं पेपर में. बेकिंग पाउडर में दो चीजें होती हैं. एक क्या होता है? बेकिंग सोडा. और एक क्या होता है बच्चों? टार्ट्रिक एसिड. टार्ट्रिक एसिड ले सकते हैं, सिट्रिक एसिड ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं. तो सोडियम कार्बोनेट नो, सोडियम हाइड्रोजन इथेनॉल नो, सोडियम कार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड. सोडियम कार्बोनेट बोल दिया है, वैसे सोडियम बाइकार्बोनेट होगा. तो हाँ, तो ये गलत हो गया. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टार्ट्रिक एसिड. तो देखिए अब जो बच्चे जिन्होंने कम पढ़ाई की होगी वो इन दोनों में कंफ्यूज होंगे, किसी कोई से भी टिक लगा देंगे. नो, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है. तो द करेक्ट चॉइस इज डी. बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल देना. कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बच्चे गलती करते. देखिए क्या तीर बन गया. ओके चलिए, इंपोर्टेंट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ICQ. चलिए क्वेश्चन नंबर 15. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज. सबको पता होगा केमिकल फॉर्मूला NaCO3 होता है. और मुझे पता है इस क्वेश्चन को यश रजवानी अपने पेपर में गलत करके आए थे. क्या यश मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जल्दी बताइए. कितना कितना इजी क्वेश्चन था, इसको आप गलत करके आए हैं. तो ऐसे मत करिए. द करेक्ट चॉइस इज ए. इजी क्वेश्चन गलत करेंगे तो आप कभी टॉपर नहीं बन पाएंगे ना. टॉपर्स वो होते हैं कि वो रेयर गलतियां करते हैं. रेयर मतलब रेयर्थ, अर्थ पर भी रेयर मिले. रेयर्थ कुलश्रेष्ठ. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ गए हैं. अच्छे क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बहुत टफ है और ढंग से सीखना. टफ क्वेश्चन TQ ढंग से सीखना.
A scientist in the chemistry lab wants to make a salt of pH 5.5. 5.5 है मतलब एसिडिक सॉल्ट चाहिए उसे, है ना। अब एसिडिक सॉल्ट चाहिए तो बच्चों एसिडिक सॉल्ट, और इसने हमें एक कुछ एसिड और बेस दिए हुए, तो विच ऑफ द एसिड एंड बेस ही शुड यूज फॉर द रिएक्शन। अब सुनना ढंग से। अब जैसे हमने यहाँ पे लिया CH3COOH और NaOH, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस और दिस इज वीक एसिड। किसकी चलेगी? बेस की। तो ये बेसिक सॉल्ट होगा। बेसिक सॉल्ट होगा पक्का pH 7 से ज़्यादा होगा, pH ग्रेटर देन 7। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देना, और बहुत टफ, मैं बार बार कह रहा हूँ टफ इंपॉर्टेंट, ढंग से सीखिए इस क्वेश्चन को, तो ये नहीं होगा। देखिए क्लियर, HCl आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट बनेगा न्यूट्रल, और न्यूट्रल होगा तो pH आएगा 7, ए भी नहीं होगा। चलिए HCl और NH4OH, दिस इज स्ट्रॉन्ग एसिड और दिस इज वीक बेस। अब किसकी चलेगी? एसिड की, तो एसिडिक सॉल्ट होगा। एसिडिक होगा तो pH 5.5 हो सकता है इसके अकॉर्डिंग, दिस इज द चॉइस। दिस इज वीक एसिड और दिस इज बच्चों स्ट्रॉन्ग बेस। किसकी चलेगी? बेस, बेसिक, तो pH मोर देन 7 गलत। द करेक्ट चॉइस इज सी। कितना अच्छा क्वेश्चन दिया है यार, 90% बच्चों को ये पेपर में नहीं आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं आपको। अब आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और नहीं आया तो आप लिखिए, जिससे मैं कल इस क्वेश्चन को दोबारा समझाऊं आपको। समझ में आया? जिसको आ गया वो लिखिए, सर बिल्कुल कंफर्म है, और जिसको नहीं आया वो बोलिए सर कल इसे रिपीट करिए। क्लियर? पक्का? चलिए क्वेश्चन नंबर 17, द केमिकल रिएक्शन शोज द रिएक्टेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा, है ना। NaCl H2O Cl। अब सुन लीजिए इस रिएक्शन को, NaCl और H2O, कोई बताएगा इस मिक्सचर को क्या कहते हैं? ब्राइन। ब्राइन और प्लस CO2 और अमोनिया से रिएक्शन कराई तो आपका बनता है अमोनियम क्लोराइड और NaHCO3। दिस इज, कितना अच्छा क्वेश्चन दिया यार। इस प्रोसेस का नाम अगर आपको याद हो तो सॉल्वे प्रोसेस कहते थे। देखिए बच्चों मेरे, आपके मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पढ़ाई करिए। आप नहीं करेंगे तो इन्हीं क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। कौन सा चॉइस सही लग रहा है आपको? कौन सा चॉइस? तो भैया NH3Cl नो, ए रॉन्ग है। बी, दिस इज द करेक्ट योग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज दिस इज। सबको आ गया? पक्का आ गया? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी 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 गुड क्वेश्चन, जरूर आएगा पेपर में। क्लियर? आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ओह pH के बेस पर क्वेश्चन। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ढूंढता हूँ बच्चों आपके लिए। इतने क्वेश्चंस आपने कभी किए? सही से बोले, क्या आप और किसी सब्जेक्ट में कर रहे हैं? इतने नहीं कर पा रहे ना, तो ढंग से कर। 5 सॉल्यूशन आर लेबल्ड ऑन अ pH स्केल। अब बताना है विच क्लासिफिकेशन इज करेक्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड A और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस E। बिल्कुल सही कह रहा है भाई, चलो इसकी बात मान लेते हैं। सही सही सही। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड B, नो। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस E, ये तो सही है, बट ये गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड A, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस C, नो, तो ए भी गलत। वैसे तो फर्स्ट आई गया तो हमें चेक करने की नीड नहीं, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। बी नो, ए है ऑलरेडी। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस C, नो। द करेक्ट चॉइस इज ए। किस किस का सही था? ए। समझ में आ रहा है? आदित्य गुप्ता, लच, पक्का? ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और मेनक बाबू, माल हो गया जी, माल कर रहा माल है मेरे पास, है ना। तो भैया ढंग से करिए इस माल के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, अ स्टिंग फ्रॉम इंसेक्ट ए हैज pH ऑफ 6। एक डंक मारा किसी इंसेक्ट ने, इसका pH 6 है। 6 है तो कैसा हो गया? एसिडिक। द टेबल शोज द pH ऑफ 4 सब्सटेंसेस। एसिड है तो पक्का न्यूट्रल करने के लिए क्या चाहिए होगा? बेस, जिसका pH होना चाहिए 7 से ज़्यादा। रीजन देखिए, रीजन pH 7 से ज़्यादा होना चाहिए, सॉरी 7 से कम होना चाहिए,
कम होना चाहिए, तो थोड़ा सा उल्टा कर, हाँ बेस है, सॉरी बेस है तो pH 7 से ज़्यादा होगा। अब pH 7 से ज़्यादा होगा तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, इन दोनों की लड़ाई खत्म। अब बचे ये दोनों भाई, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम। देखिए pH भले ही 7 से ज़्यादा, बट इतना भी नहीं होना चाहिए 14 कि वो आपकी बॉडी को ही डैमेज कर दे, है ना। तो वी कांट यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड। द करेक्ट आंसर इज सी। किस किस का आ गया, दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी 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 गुड और इजी क्वेश्चन। सबको आ गया, पक्का आ रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द इक्वेशन शोज द रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। HCl NaOH, NaCl H2O। ओके, NaCl बन गया। और NaCl आपको पता है किस किस से मिलके बना होता है। इसने तो बहुत इजी पूछा है, कुछ पूछा ही नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल, तो NaCl में Na पॉजिटिव होता है, Cl नेगेटिव होता है। खत्म। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट चॉइस इज बी। इजी क्वेश्चन। सबको आ गया बच्चों? कुछ था इस क्वेश्चन में? नहीं ना। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोला करिए। सबको आ रहा है ना, तो आने चाहिए आपको क्वेश्चन, है ना। कंपटीशन का वेट करिए, आने वाला है कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 21। द pH वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन ऑन अ pH स्केल आर शोन बिलो। 5 A B C D। विच सॉल्यूशन एल्कलाइन इन नेचर। अब देखिए एल्कलाइन होते हैं, एल्कलाइन मतलब बेसिक, और बेसिक सॉल्यूशन का pH अब पक्का 7 से ज़्यादा होता है। क्लियर, पक्का। तो 7 से ज़्यादा होगा तो C होगा और D होगा। द करेक्ट चॉइस इज C होगा। अब ये क्वेश्चन इजी लेवल में है, बट ये पेपर में आएंगे। इजी और वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन टफ आएगा, इजी और इंपॉर्टेंट। समझ में आ रहा है? पक्का। पार्थ रहेगा, बोला कर बेटा, बहुत अच्छा बच्चा है तू। प्रतीक, समझ में आया बेटा? 9 बार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। एन ऑक्साइड ऑफ एलिमेंट P is added to an acid where it forms salt and water, है ना। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ pH एंड टाइप ऑफ द एलिमेंट्स बिफोर द रिएक्शन। देखिए कॉमन सेंस है, एसिड से रिएक्ट कर रहा है एक ऑक्साइड और सॉल्ट और वाटर बना रहा है। तो देखिए इसे ऐसे करेंगे, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा है, तो पक्का जो भी ऑक्साइड होगा वो पक्का कैसा ऑक्साइड होगा, बेसिक। और बेसिक ऑक्साइड होगा तो pH पक्का 7 से ग्रेटर होगा। और बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं आपको याद हो तो, मेटल्स। कितना अच्छा, कहाँ से कंसेप्ट लिया उसने, दोनों चैप्टर मिक्स कर दिए। एसिड बेस सॉल्ट भी मिक्स कर दिया और मेटल एंड नॉन मेटल भी मिक्स कर दिया। और कर सकता है ये थोड़ी, अब ये थोड़ी है कि मेटल और मेटल का अलग से क्वेश्चन पूछेगा ना भैया, और पक्का आते हैं क्वेश्चन। द करेक्ट चॉइस कौन सा देख रहा है, लेस देन 7, लेस देन 7 नो, ग्रेटर देन 7 दिस इज नॉट, दिस इज करेक्ट। द करेक्ट चॉइस इज सी। पक्का आया कि नहीं आया? गीता माँ, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। समझ में आया बेटा? चरण स्पर्श, आशीर्वाद दीजिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 23rd। A student makes an arrangement to test the electrical conductivity of distilled water as shown, है ना, डिस्टिल वाटर दिया हुआ है। अब हमसे कह रहा है द स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट बल्ब डज नॉट ग्लो, व्हाट कुड बी द रीजन द बल्ब डज नॉट ग्लो। सबको आता होगा यार। डिस्टिल वाटर और एसिड बेस सॉल्ट में हमने बताया था डिस्टिल वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता सबको पता है, क्योंकि डिस्टिल वाटर डज नॉट हैव आयंस प्रेजेंट इन इट। द करेक्ट चॉइस इज डी। खत्म, खत्म। सबको आगे खत्म होते हुए देखना, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। देखिए टाइम को यूज करिए, मुझे पता है कि आप बिजी हैं, मैं भी बहुत बिजी हूँ, बट मैंने अपने काम के सारे काम को शेड्यूल करके आपके लिए काम कर रहा हूँ। नहीं तो मैं चाहता नहीं भाई जाओ छुट्टी है, आप एस, मैं भी एस कर सकता था, बट नहीं, टारगेट कंप्लीट होना चाहिए आप सबका, है ना। जबरदस्ती का काम नहीं करना चाहिए, बाय हार्ट, दिल से। क्वेश्चन नंबर 24, अच्छा क्वेश्चन,
आइए, a student placed 10 ml HCl and NaOH in 2 separate beaker. Clear? In beaker 1 4 ml of NaOH is added. इसमें उसने डाल दिया NaOH और beaker 2 HCl ऐड कर दिया. क्लियर? बोलो अब बताना. HCl डाला NaOH तो पक्का इसका एसिड में बेस डाल रहा है, पीएच क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा. बोलो बढ़ता जाएगा, है ना. तो पीएच इंक्रीज होगा, इंक्रीज, और ये बेस में एसिड डाला है डिक्रीज होगा. तो इंक्रीज डिक्रीज. और कितना अच्छा क्वेश्चन. द करेक्ट चॉइस इज सी. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. कहाँ कहाँ से क्वेश्चन है, कहीं दिखते हैं आपको क्वेश्चन ऐसे, कहीं करें आपने ये क्वेश्चन, कभी नहीं करे. ये सीधे पेपर में आएंगे आपके और आसानी से कर पाएंगे. क्लियर? सबको आ रहा है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 25. अ मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद सॉल्यूशन वाई विच फॉर्म्स अ सॉल्ट वाटर एंड गैस वाई. आ जाओ भैया. जैसे मैंने एक मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3. अब किससे रिएक्ट कराऊं कि सॉल्ट बन जाए, तो पक्का ये बेसिक नेचर का है, ये सबको पता है, ये बेसिक होता है. तो एसिड से रिएक्ट करेगा. किससे रिएक्ट करेगा? एसिड से. क्लियर? सबको आ रहा है? एसिड से क्या बनेगा? NaCl H2O और कौन सी गैस निकलेगी? CO2. तो दिस इज मेटल कार्बोनेट, दिस इज सॉल्यूशन X विच फॉर्म्स अ सॉल्ट, और दिस इज वाटर, और दिस इज गैस Y. अब देखिए आराम से आ गया. X क्या हो गया आपका? HCl एसिड. Y क्या हो गया? CO2. ये सबको आ गया. देखिए मुझे तो सारे आते हैं, बट आपको समझ में आने चाहिए क्वेश्चंस. आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलिए. तो सार बंसल सीरियस मूड में पढ़ाई करिए. माही सलूजा. पक्का? और जोर जोर से हंसने वाली हमारी, बताओ कौन, जल्दी से बोलिए. जोर जोर से हंसने वाली दैट इज हमारी हैरिका. हमारी हैरिका HH, है ना. बहुत अच्छी है हैरिका. आप खूब सारे मार्क्स ला सकती है. ऐसे ही हंसते रहिए. कोई भी टोके आपको, कोई टेंशन नहीं. और हंसना तो बहुत अच्छी बात है. लोग लाफ्टर थेरेपी लेते हैं पैसों से, और भगवान ने आपको फ्री में दी हुई है. तालियां बजा देंगे हैरिका के हंसने के लिए. और मार्क्स भी अच्छे आने चाहिए बच्चे. ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 26. विच इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन HCl एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज करेक्ट. HCl एसिड और NaOH. आइए HCl NaOH NaCl और H2O. अब H में इसने बैलेंसिंग की पूछी है ना, तो बैलेंसिंग कर लेते हैं. अरे इसमें तो बैलेंसिंग की नीड ही नहीं, ऑलरेडी बैलेंस है. तो HCl NaOH NaCl H2O करेक्ट. ए चॉइस. सबको आ गया. इजी क्वेश्चन था, आ सकता है. क्लियर? पक्का आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 27. अ बेसिक सॉल्यूशन एडेड टू अ टेस्ट ट्यूब. अ ब्लू और रेड लिटमस पेपर इज डिप्ड इन द बेसिक सॉल्यूशन. देखिए ब्लू और रेड दोनों डाले हमने बेसिक सॉल्यूशन में. व्हाट विल बी द. तो ब्लू लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आएगा. ब्लू नो चेंज. तो ये तो काट दो पहले. ए कट गया, बी कट गया. ब्लू में नो चेंज. रेड लिटमस पेपर चेंजेज कलर. तो ए भी कट गया. करेक्ट चॉइस इज सी. इजी क्वेश्चन. सबको आ गया? पक्का समझ में आ गया? जीवन भाई अच्छी तरह से पढ़िए, खूब सारा पढ़िए. इतना सारा पढ़िए कि पड़ोसी जल जाए आपके मार्क्स देखकर. चाहते हैं ना आप लोग? ईशांत भाई चाहते हैं ना कि सर मार्क्स आने चाहिए जिससे पड़ोसियों के आग लग जाए. क्यों जानवी? पक्का सही कह रहा हूँ? बोलो बच्चा. नहीं आया समझ में? और इप्सित अच्छे मार्क्स लाइए. तो ये बन गई आपकी कौन, क्या बन गया बच्चों? जीजी. और जीजी बड़ी बहन को कहते प्यार से. कौन कौन कहता अपनी बड़ी बहन को जीजी? आ जाओ जीजी. चलिए क्वेश्चन नंबर 28. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड बेस. आपके होमवर्क के लिए करेंगे आप. क्लियर? चलिए आप करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं. और क्वेश्चन है आपका 29. A student did an activity in which the added sodium bicarbonate to hydrochloric acid. It forms the carbon dioxide gas. The gas release is passed through lime water. आप सभी को पता है CO2 को
जब लाइम वाटर में पास कराते हैं तो CaCO3 का क्या बन जाता है, वाइट प्रेसिपिटेट। सबको आता होगा, टेस्ट है CO2 गैस का, सबको आना चाहिए, पक्का। तो द करेक्ट चॉइस इज वाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म, द करेक्ट चॉइस इज बी, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। When calcium oxide is added to water, it completely dissolves in water without forming bubbles. कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, द करेक्ट चॉइस इज सी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लैग लाइम भी कहते हैं, सबको आ रहा होगा। ओके, और इस रिएक्शन में मिलती है बहुत सारी हीट और निकलती है कौन सी साउंड, हिसिंग साउंड। क्लियर, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अ स्टूडेंट एट सम मेटेलिक एश, चलिए होमवर्क के लिए देता हूँ। क्लियर। और वैसे इसे समझ लीजिए, मेटेलिक एश इन वाटर टेकन इन टेस्ट ट्यूब, the ash gets completely dissolved in water and the solution changes color। तो मेटल है, पक्का मेटल का ऑक्साइड वाटर में डालेंगे, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो क्या करना होगा, उसे कैसे पता चलेगा, तो टेस्ट द बेसिसिटी यूजिंग ए रेयर लिटमस पेपर। एसिडिटी तो चेक नहीं करेगा क्योंकि मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बेसिक होते हैं, है ना। नो नो, द करेक्ट चॉइस इज बी। चलिए मैंने ही बता दिया आपको, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। ओहो, बीकर है बीकर, बीकर ले लो बीकर। एक में पोटेशियम और वाटर है। ड्रॉप सम पीसेज ऑफ पोटेशियम और सिल्वर इन बीकर कंटेनिंग वाटर। पोटेशियम की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे आग लग जाती है, KOH बनेगा और संग में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन। और सिल्वर है ना, वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेगा, नो रिएक्शन। क्लियर। तो कौन सा देख रहा है, K2O H2O, ना जी ना, KOH जे वाला ना, KOH and H2O no reaction take place, the correct choice is D, important question। चलिए क्वेश्चन नंबर 33। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ पीस ऑफ कॉपर एंड नाइट्रिक एसिड इज गिवन बाय द केमिकल इक्वेशन। तो आपने देखा कॉपर ने नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन की, हाइड्रोजन गैस बनी। अब ये हाइड्रोजन तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाती है किसमें, वाटर में। सबको पता होगा कि मेटल कभी भी नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस नहीं निकालते, केवल दो मेटल को छोड़ देते हैं, कौन कौन से, Mg और Mn, पता है सबको। तो क्यों, तो हाइड्रोजन गैस गेट्स ऑक्सीडाइज बाय HNO3 टू फॉर्म वाटर, द करेक्ट चॉइस इज बी। सबको आ गया बच्चों, पक्का आ रहा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। विच इज द वीक एसिड। तो आपको मैं बता दूं, दिस इज वीक, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज वीक। तो कौन कौन से वीक हो गए, H2CO3 CH3COOH, द करेक्ट चॉइस इज डी, इंपोर्टेंट और इजी क्वेश्चन। सबको आ गया। चलिए 35। सिलेक्ट द करेक्ट इक्वेशन विच रिप्रेजेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट है, आप खुद पता करेंगे, होमवर्क में दे दे रहा हूँ। सबको आया, पक्का आया क्वेश्चन 35, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 36 टफ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। P4 और O2। तो देखिए P4 जब O2 से रिएक्शन करता है, वैसे तो P2O5 बनता है, बट डाइमर बन जाता है, वो थोड़ा सा आगे के लेवल का है, बट P4O10। क्लियर। इसी तरह Mg और प्लस O2 क्या बन जाएगा बच्चों, MgO। तो ये एसिडिक ऑक्साइड है और ये बेसिक ऑक्साइड है, याद रखिए। द करेक्ट चॉइस कौन सी दिख रही है आपको, कौन सी दिख रही है बच्चों, P4O10 और MgO। तू क्यों लिख दिया, बेफालतू में लिखा हुआ है। चलिए तो दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, दिस इज नॉट, द करेक्ट चॉइस इज सी। ओके, याद रखिए P4O10 दे सकता है ऑप्शन में, या P2O5, कुछ भी दे सकता है। समझ में आ गया, पक्का। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आप होमवर्क में करेंगे।
38 द स्ट्रेंथ ऑफ बेसिक सॉल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय। अब देखिए बेस में बेसिक सॉल्यूशन है तो पक्का या तो आप H पॉजिटिव को कम कर दो या OH को ऐड कर दो। ओके, डिक्रीज या इंक्रीज OH नेगेटिव। तो भाई डिक्रीजिंग OH आयन से तो नहीं बढ़ाएंगे, नो, बाय एडिंग OH आयंस बाय रिड्यूसिंग H पॉजिटिव। तो बेटर ये रहेगा बाय बेसिक सॉल्यूशन की बढ़ानी ना तो ऐड कर दो OH नेगेटिव को। क्लियर? तो OH नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए सही होगा C। सबको आ गया? नेक्स्ट, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपके होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, ये भी होमवर्क के लिए है। सबको आ गया कि नहीं आ गया यहाँ तक? पक्का 40 क्वेश्चंस। अब आपका आज का पहले सरप्राइज ये है, सरप्राइज तो ये है कि ये बताना है कि फर्स्ट नाम जो मैंने बच्चे का लिया और सेकंड नाम जो बच्चे का लिया उनमें कौन कौन से क्वेश्चन नंबर पे हैं। फर्स्ट वाला बच्चे का नाम कौन से क्वेश्चन पर है और सेकंड वाले बच्चे का नाम कौन से क्वेश्चन पर है। ओके, क्लियर? दूसरा, जीजी कौन कौन है। तीसरा, माल कौन कौन है, माल। अब ये तो आपके वो हुए क्वेश्चन। अब आज का कंपटीशन क्या है, दिवाली कंपटीशन। आपको एक गुड डीड करनी है। गुड डीड जानते हैं? मतलब आपको एक ऐसा फोटो ग्रुप पे डालना है आपके साथ कि आपने एक अच्छा काम किया है और किसी की दिवाली को हैप्पीनेस स्प्रेड करने के लिए, किसी के दिवाली के हैप्पीनेस में आपका एक थोड़ा सा छोटा सा रोल है ना, बड़ा तो क्या, हम छोटा सा भी। तो आप उस पिक्चर को शेयर करिए विद द कैप्शन कि मतलब आपने क्या किया है इस पिक्चर में। ओके, और जो बेस्ट टॉप 10 होंगे, टॉप 10 सुनिए, टॉप 10 पिक्स विद कैप्शन होंगे, ग्रुप पे डालने हैं, दे विल बी अवार्डेड ऑन आफ्टर दिवाली। यस, पक्का। चलिए, हैप्पी दिवाली बच्चों। समझ में आ गया होगा क्या टास्क है। मे गॉड ब्लेस यू। बोलो बाबा अम्मा की जय। बाय बाय।